हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा होगा कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आप सब आज का थंबनेल देखकर आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक्स पे आज वीडियो बनाने वाले हैं। क्योंकि 28 तारीख का इंतजार रहा और बिहार डीएलएड का फाइनली एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो जो बिहार बोर्ड का फाइनली डीएलएड जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया, तो भाई करे कैसे। मतलब मीनिंग ये है कि सबसे पहले सबसे फास्ट आपको पहले तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। कैसे करना है इस पे हम बात करेंगे। और उससे बड़ी इम्पोर्टेंट बात हमारे पास ये है कि इस बार जो बच्चे डीएलएड 2026 की परीक्षा में देने वाले हैं, हो सकता है कि उसमें बहुत सारे बच्चे बिल्कुल फ्रेश हो, नए हो, उनको कुछ आइडिया नहीं है एग्ज़ाम के बारे में कि क्या करना है, कैसे जाना है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस बार अपेयरिंग वाले हैं, सीधे 12 का परीक्षा दिए हैं और सीधे जाने वाले हैं। उनको किसी प्रकार का एग्ज़ाम देने की इस तरह की आदत नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट से कभी आगे नहीं बढ़े हैं अपने। तो क्यों ना ये जानना ज़रूरी है कि भाई क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के पास सवाल होता है, तो एक एक सवाल का जवाब हम यहाँ पे लेकर आए हुए हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हम बताते हैं कि हम भी डीएलएड किए हुए हैं और डीएलएड करने का मतलब ये हुआ कि एक अच्छा खासा रैंक कर रहे हैं। अच्छा खासा रैंक कर मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में एक मस्त टॉपर का स्थान रहा है। तो क्या ऐसा करना ज़रूरी है, क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। अगर हम सही तरीका अपनाएं, सही जानकारी लेकर रखें, तो जाहिर सी बात है कि आपका भी एग्ज़ाम जो है वो बेहतर जाएगा। ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे एक एक प्रश्न की बात। फिलहाल हम जानते हैं कि पहले एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा। एडमिट कार्ड आपका बिहार बोर्ड डीएलएड वाले साइट पे आ चुका है। आपको पहले गूगल पे जाना है, अपने फ़ोन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आप पहले कहाँ जाइए, पहले गूगल क्रोम पे जाइए और वहाँ पे आपको लिखना क्या है, ध्यान से समझिए क्या लिखना है आपको। आपको वहाँ पे नोट करना है बिहार डीएलएड, बस इतना आप लिखिए। चलिए हम दिखाते हैं आपको साइट पे जाके। हम यहाँ पे सर्च ब्राउज़र पे आ चुके हैं। आपको यहाँ पे फाइनली क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है बिहार डीएलएड। क्या लिखना है, बिहार डीएलएड। तो आप यहाँ पे सर्च कर दीजिए बिहार डीएलएड। आपके फर्स्ट में ही आपको ये साइट दिख रहा होगा, है ना। डीएलएड का स्पेशल ये साइट है, ऑफिशियल साइट है। आपको यहाँ पे करना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पे करते हैं क्लिक और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। सीधे लिखता है डाउनलोड डीएलएड 2026 से 28 एडमिट कार्ड, है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप वापस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे करना है क्लिक। कितना इजी प्रोसेस है, आराम से आपको समझना है। अब यहाँ पे ऊपर आपको दे रहा है कि डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो डाउनलोड एडमिट कार्ड पे आपको क्या करना है भैया, क्लिक कर देना है। और डाउनलोड एडमिट कार्ड आप कीजिए। यहाँ पे आपको अपना अप्लीकेशन नंबर डालना है ना। केवल अप्लीकेशन नंबर डालिए और यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और बस यहाँ से लॉगिन कर दीजिए। आपका एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएगा और उसको आप सेव करके प्रिंट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ हम आपको कुछ और भी बातें बता रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि आप इस बार पहली बार आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको तो भैया आइडिया नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कैसे, क्या करना है, नहीं करना है। थोड़ा प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, मॉक टेस्ट लगना मतलब ज़रूरी है। तो इसके लिए पहले बात जानिए कि 28 तारीख से 22 तारीख तक 4 दिन आप मतलब 22 जून तक आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का चूँकि समय है। बात ये है कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम जब पड़ेगा उसके हिसाब से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। मतलब 28 मई से 22 जून तक आपका पेपर चलेगा और उस दिन तक एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो सारे बच्चों का तो एक बार तो पेपर लिया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये पेपर आपका ऑनलाइन मोड में है। ऑनलाइन मोड का मतलब कि ये कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर है। इसलिए तो बोल रहे हैं कि आपको बहुत सारी जानकारी रखना ज़रूरी है। 8 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। यानी आप लोग के पास कुल मिलाकर अगर हम समय कहें तो 3, यानी इधर जो 8 तारीख से बच्चे हैं, इधर जो मिलने वाले बच्चे हैं, उनके पास कुल मिलाकर बस 10 दिन समय है। जितनी प्रैक्टिस करना है कर लो। तो कैसे प्रैक्टिस टेस्ट अगर करना चाहते हो, अगर आप अभी तक कोई प्रैक्टिस टेस्ट नहीं किए हो, तो आपको ये बिहार बोर्ड जो डीएलएड का साइट है, ये खुद ही आपको प्रैक्टिस टेस्ट दे रहा है कि आप लगाओ, आप खुद ही करो। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे नीचे आओ
और देखो यहाँ परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण लिंक है। प्रैक्टिस टेस्ट एक्सेस करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट के लिए, तो आपसे ये कहता है, क्या कहता है जरा ध्यान से समझिएगा भैया, ऊपर बढ़िए। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पहले मोबाइल को हम ऐसे सीधा कर लेते हैं क्योंकि वो साइट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, ऐसे जैसे हमने किया तो यहाँ पे साइन इन योर अकाउंट, आपका यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड मांगा है, ठीक है। तो यूजर नेम और पासवर्ड को आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है। कैंडिडेट कैन यूज देयर फर्स्ट नेम एंड यूजर नेम एंड एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड प्रैक्टिस टेस्ट। आप जैसे यहाँ पे डाल के यहाँ पे जैसे आप साइन इन करते हैं, तो जब आप साइन इन कीजिएगा तो याद रखिएगा, जैसे आप इसको साइन इन करते हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट खुल जाता है। तो कुल मिलाकर हो सकता है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होगी, है ना। ऐसे थोड़ा सा इस रेशियो में रखने पर वो नहीं दिख रहा था, इसलिए मोबाइल को मेरे को उल्टा करना पड़ा, ठीक है। तो आशा है कि ये प्रैक्टिस टेस्ट वाला भी वीडियो आपको समझ में आया होगा कि हम यहाँ से भी प्रैक्टिस टेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद कि बहुत सारे बच्चे को मन में क्वेश्चंस रहता है, तो जो बहुत सारे बच्चे के मन में क्वेश्चन है, जो बच्चे न्यू पहली बार एग्जाम देने जाने वाले हैं, तो भाई क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा कि कैसे होगा, क्या जाना है। बहुत सारे बच्चे तो पहले डरे रहते हैं कि वहाँ पे कैसे चेक करेंगे लोग, क्या करेंगे। तो पहला बात कि कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट के पास आपकी तैयारी है, आप मस्त हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप नीचे आइएगा और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल पे हम क्लिक करके आपको खुद ही बताते हैं, आप नहीं भी देखिएगा तो चलेगा, हम खुद ही कर देते हैं। ओके, हमने क्लिक किया और एक प्रोप्रैक्टिस मतलब बोले तो जितने तरह के विद्यार्थियों के अंदर क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। जैसे विद्यार्थियों का क्वेश्चन होता है कि मुझे परीक्षा केंद्र पर कब रिपोर्ट करना चाहिए, मतलब कब, कितना टाइम पहले पहुँच जाना चाहिए। तो प्रत्येक विद्यार्थी थोड़ा सा आप लोग कृपया ध्यान से देखिएगा और वीडियो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग को हम बता रहे हैं, है ना। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से कम 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप 1.5 घंटा पहले जाते हो तो आपका एंट्री स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका चेकअप वगैरह होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होता है। और रहा बात कि आप ट्रेवलिंग करके काफ़ी दूर दूर से आप लोग आ रहे हैं, तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टाइमली जाएँ अपने परीक्षा केंद्र पे, है ना। तो 1.5 घंटा पहले आप लोग वहाँ पर रिपोर्टिंग जरूर कीजिएगा। किसी किसी बच्चों को लेट हो जाता है तो कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना है। 1.5 घंटा पहले आप लोग बढ़िया से पहुँचना है, फ्रेश व्रेश होकर आराम से अपना एग्जाम देना है। आप फ्रेश रहिएगा, बढ़िया से थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह कर लिया रहिएगा, फ्रेश वगैरह रहिएगा तो एग्जाम देने में आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, ये पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि समय से पहले रिपोर्ट क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि 1.5 घंटा पहले क्यों करे भाई। समय से पहले रिपोर्ट करने से दस्तावेज सत्यापन, सुरक्षा जांच, बायोमेट्रिक सत्यापन एवं सीट आवंटन सुचारू रूप से पूरा किया जा सकता है। आपको कौन से सीट पे बैठना है, जाना है, आप सही हो कि नहीं हो, कभी हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट छूट जाए, कोई प्रॉब्लम्स आ जाए। तो समय से पहले रहिएगा, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि भैया आप पहली बार हो। तो जब पहली बार हो तो इसका मतलब कि आपको हमेशा सचेत होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पे जाइएगा तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आप टाइमली रहिएगा, टाइम से पहले रहिएगा, तो आप उतने टाइम में जितना हो सकता है आप अपना कोई प्रॉब्लम्स आए तो उसको सोल्यूशन कर सकते हैं, इसलिए पहले जाना जरूरी है। ओके, अगला प्रश्न, परीक्षा के लिए घर से निकलने से पहले अभ्यर्थियों को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप अपने घर से निकलते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है, अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र यानी अपना एडमिट कार्ड, वैध पहचान पत्र, इसका मतलब कि आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने पास जरूर रखिएगा। अनुमति स्टेशनरी, जो जो चीज़ की अनुमति है कि यहीं लेके जाना है तो वहीं लेके जाना है, हालांकि लेके जाने तो कुछ देंगे नहीं, इवन वो कलम वगैरह भी अपने पास से ही देंगे। और आवश्यक दस्तावेज अगर साथ जरूरी अगर है तो आप ले सकते हैं, बाकी कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। परीक्षा केंद्र पर कौन कौन दस्तावेज सामग्री ले जानी चाहिए, आपको प्रिंटेड एडमिट कार्ड हो जाएगा, ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी फोटो मनी प्रूफ, वही बात हो गया, आधार कार्ड हो गया, बॉल पॉइंट पेन लेके जाइएगा, हालांकि वो ले जाने देंगे नहीं। और एडिशनल डॉक्यूमेंट कोई अगर आधार कार्ड के जगह पे कोई और चीज़ है तो आप ले सकते हैं। मान लीजिए आप विकलांग है तो आप विकलांग सर्टिफिकेट ले लीजिए, सॉरी विकलांग बोल रहे हैं, दिव्यांग बोलना चाहिए मेरे को। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, आप अपना अगर कुछ सिचुएशनल पॉइंट है तो आप उस तरह के डॉक्यूमेंट्स को ले सकते हैं, ठीक है। अगली बात, यदि एडमिट कार्ड या पहचान पत्र भूल जाओ तो क्या होगा। सबसे बड़ा मामला यही है, अगर आप एडमिट कार्ड या पहचान पत्र भूल ही गए तो क्या होगा। तो याद रखिएगा, आपको अनुमति भैया वो नहीं देगा,
इसलिए भूल से भी ये गलती नहीं करना है। एडमिट कार्ड या पहचान पत्र किसी को नहीं छोड़ना है भाई, है ना, अन्यथा आपको एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा। क्या अभिभावक को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति है? नहीं, अभिभावक परीक्षा केंद्र तक जा सकते हैं आपको छोड़ने के लिए, अंदर नहीं जा सकते हैं, है ना, परिसर में उनकी अनुमति नहीं होती है। परीक्षा केंद्र में कौन कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित है? आप मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते, स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते, ब्लूटूथ डिवाइस नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर नहीं ले सकते, किसी प्रकार नोटबुक पेपर वगैरह नहीं ले जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होता है उसको नहीं ले सकते, बैग वैल्यूएबल चीज़ें ये सब नहीं ले जा सकते हैं, ये सब वहाँ पे बैन है। तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको काम करना है। कोई कीमती वस्तुएं नहीं लेके जानी है। क्या मैं अपना पेन स्टेशनरी ला सकता हूँ? हाँ, एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देश के अनुसार केवल बॉल पेन पॉइंट ले सकते हैं, इसकी अनुमति है। हालांकि हमने बोला था कि हो सकता है वो कलम भी आपको दे, लेकिन आप अपनी तरफ से जरूर रखिएगा। परीक्षा केंद्र के बाहर प्रतीक्षा करते समय अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए? पहला काम कि आप जब भी परीक्षा केंद्र से बाहर है तो आप अनुशासन जरूर बनाए रखिएगा। कतार में प्रबंधन निर्देशों का पालन कीजिए, क्योंकि आप कैंडिडेट है। आप अगर बढ़िया से अनुशासन में डिसिप्लिन में रहिएगा तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आने दिया जाएगा, है ना, और ज़्यादा कानूनी कार्रवाई भी आपके पास नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, परीक्षा केंद्र पर किसी समस्या की स्थिति में किससे संपर्क करें? यदि किसी प्रकार की आपके पास समस्या हो रही है किसी प्रकार की, तो तुरंत सहायक होती निरीक्षक, लैब प्रशासक या केंद्र अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। इतना जरूर आपको ध्यान देना है अगर कोई गड़बड़ हो तो। क्या परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच अनिवार्य है? हाँ, सभी विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा जांच और सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी फर्जी भी हो सकते हैं, इसलिए सत्यापन होना जरूरी है। क्या बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाए? बिल्कुल किया जाए, क्योंकि परीक्षा प्रवेश में अभ्यर्थी बायोमेट्रिक और पहचान सत्यापन किया जा सकता है। इससे कोई फर्जी विद्यार्थी नहीं बैठेगा, बायोमेट्रिक ही एक सहारा है। क्या गेट बंद होने के बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश मिलेगा? नहीं भैया, गेट बंद हो जाएगा तो रूल सबके लिए है, नहीं मिलेगा, इसलिए आप समय के अनुसार रहिएगा और उसके बाद ही आपको अनुमति दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वेश्चंस आपके पास है। क्या परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी होगा? बिल्कुल होगा, आप सीसीटीवी कैमरा के अंदर में हैं, इतना आपको याद रखना है। और परीक्षा लैब में प्रवेश करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको जैसे आप अंदर चले जाते हैं तो आपको क्या करना है, अपनी निर्धारित सीट पे ही बैठिए, सिस्टम को लॉगिन कर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सत्यापित कीजिए। हाँ, यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो न समझ में आए वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन करने वाले, आपको बताने वाले स्टाफ रहते हैं, आप पूछ के ही कीजिएगा, कोई गड़बड़ नहीं करना है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवंटित प्रश्न पत्र सही है कि नहीं, ये भी देखना है। और किसी त्रुटि की स्थिति में तुरंत निरीक्षक जो है उनको सूचित कीजिए कि सर मेरे में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम। तुरंत बोलिए, डरना नहीं है वहाँ पे किसी से, क्योंकि आपका पेपर है, आपने पैसा उसके लिए पे किया है, तो ये आपका पूरा का पूरा अधिकार है। ठीक है, और यदि परीक्षा प्रणाली में लॉगिन न कर पाऊँ तो क्या होगा? तो तुरंत आप तकनीकी सहायता, टेक्निकल टीम वहाँ पे है, आप तुरंत बोलिए, आपका बिल्कुल निदान किया जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। यदि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर या प्रश्न पत्र विवरण गलत हो जाए तो ये भी क्वेश्चन है भाई। परीक्षा प्रारंभ करने से पहले तुरंत निरीक्षक या लैब प्रशासक को तुरंत सूचित कर दीजिए कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ आई हुई है। यानी आपको चुप नहीं बैठना है, आपको बोलना है। क्या परीक्षा प्रारंभ होने से पहले डेमो या निर्देशन स्क्रीन उपलब्ध होगी? कभी भी याद रखिएगा, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रैक्टिस उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वो परीक्षा प्रक्रिया और स्क्रीन को समझ सके। तो आपको हम जो बताए थे कि आप जाइए वहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट लीजिए और उसको देखिए कि कैसे एग्जाम्स किया जाता है। कंप्यूटर पर आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है पेपर देने में। भले आप क्यों न ज़्यादा पढ़े लिखे हों, ये मायने नहीं रखता है, आपने कंप्यूटर पे टेस्ट लगाने की प्रैक्टिस की है कि नहीं किए है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो ये पूरी वीडियो आपको कैसा लगा? हमने आपके लिए ये वीडियो तैयार किया, सोचा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्या पता है हमारे नए-नए जो बच्चे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और हम आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट जितना प्रीवियस ईयर है ना, उसके लिए वीडियो बनाने वाले हैं 10 दिन में। और बाकी जो आगे के जो बच्चे होंगे उनको भी वीडियो मिलता रहेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, पहले कैसे क्वेश्चन आया है, उसका वीडियो आपको आज से मिल जाएगा। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस सेट अगर मेरे साथ लगाना चाहते हैं तो आप लोग लिंक को शेयर, लाइक वगैरह ये सब कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, है ना। दुश्मनी नहीं, दोस्तों के साथ भेजना है, बेईमानी नहीं करना है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय, गुड बाय।